हनुमान, जिन्हें महावीर, अंजनेय, पवन पुत्र, मारुति, बजरंग बली के नाम से जाना जाता है, उनकी कथा केवल एक वीर योद्धा की नहीं है, वह है शक्ति और भक्ति के संपूर्ण संतुलन का प्रतीक। उनका जन्म एक दिव्य संयोग था। माता अंजना एक अप्सरा, जिन्होंने तपस्या से शिव का आशीर्वाद पाया। पवन देव के स्पर्श से गर्भस्थ शिशु को दिव्य प्राण शक्ति मिली और इस तरह हनुमान जी का अवतरण हुआ। उनके भीतर की शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, वह ऊर्जा का ऐसा रूप थे जो समय और स्थान से परे था। कहा जाता है कि हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियां स्वयं श्री राम ने दी। लेकिन क्या ये केवल धार्मिक कहानी है? नहीं, ये है चेतना की सबसे ऊंची अवस्था का प्रतीक। 16वीं सदी का भारत। तुलसीदास जी वाराणसी में थे। एक दिन उन्हें एक कठिन परिस्थिति में नाविकों ने रोक दिया और तूफान से बचने के लिए उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया। रात्रि में हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए और उन्हें चालीसा रचने की प्रेरणा दी। कहा जाता है कि उस समय तुलसीदास जी को हनुमान जी ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया और उसी दिव्य ऊर्जा से प्रेरित होकर उन्होंने चालीसा लिखी। लेकिन ध्यान दीजिए, चालीसा की भाषा अवधी है, जो आम जन की भाषा थी। तुलसीदास जी ने जानबूझकर इसे संस्कृत में नहीं लिखा, क्योंकि यह केवल विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि हर मानव के लिए था। हनुमान चालीसा के हर शब्द में एक ध्वनि तरंग है। आइए इसके शुरुआती अंश से शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना। लेकिन रहस्य ये है कि चरण सरोज यानी कमल रूपी पांव एक ध्यान मुद्रा है। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ और गले की मांसपेशियां विशेष कंपन पैदा करती हैं, जो विशुद्धि चक्र को सक्रिय करता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। यहाँ पवन कुमार का उच्चारण आपके प्राणायाम के समान प्रभाव देता है। प और व की ध्वनि श्वसन तंत्र को गहरा बनाती है और ऐसे ही हर चौपाई में ध्वनि, अर्थ और ध्यान का एक साथ संयोजन है। आधुनिक शोध बताते हैं कि किसी भी मंत्र का प्रभाव केवल आस्था पर नहीं, बल्कि उसकी ध्वनि आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। हनुमान चालीसा का औसत उच्चारण लगभग 108 हर्ट्ज की कंपन पैदा करता है, जो मस्तिष्क को थीटा वेव्स में ले जाता है। इस अवस्था में आपका मस्तिष्क गहरे ध्यान और रचनात्मकता के मोड में होता है। शंकर सुवन केसरी नंदन। यहाँ नन और द की पुनरावृत्ति जीभ को तालु से जोड़ती है, जो पीनियल ग्लैंड को सूक्ष्म कंपन भेजती है। ये ग्रंथि मेलाटोनिन स्रावित करती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। हनुमान जी को जो अष्टसिद्धियां मिली, अणिमा सूक्ष्म से सूक्ष्म होने की क्षमता, महिमा अनंत रूप में विस्तार, गरिमा अपार भार धारण करना, लघिमा हल्के से हल्का होना, प्राप्ति कहीं भी पहुंचना, प्राकाम्य इच्छानुसार प्राप्त करना, ईशित्व नियंत्रण की शक्ति, वशित्व दूसरों को वश में करना। ये केवल अलौकिक शक्तियों के प्रतीक नहीं, बल्कि योग साधना के 8 उच्च स्तर हैं। नवनिधियां भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के प्रतीक हैं। जब आप चालीसा का नियमित पाठ करते हैं तो आप अपने भीतर इन गुणों को धीरे धीरे सक्रिय करते हैं। कहा जाता है कि मंगलवार और शनिवार को सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ अद्भुत प्रभाव देता है। साधना के समय दीपक, लाल पुष्प और सिंदूर का प्रयोग करने से मूलाधार चक्र सक्रिय होता है। लेकिन असली रहस्य यह है कि चालीसा किसी भी समय पढ़ी जा सकती है, क्योंकि यह ध्वनि के रूप में एक पोर्टेबल मंदिर है। अंडरगॉन लोगों ने गंभीर बीमारियों, भय, अवसाद और कठिन परिस्थितियों में चालीसा के पाठ से चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। यह केवल मानसिक आश्वासन नहीं, बल्कि ध्वनि, ध्यान और विश्वास का एक शक्तिशाली संयोजन है। हनुमान चालीसा केवल एक भक्ति गीत नहीं, यह है शब्दों में छुपी ऊर्जा का जीवित प्रमाण। हर चौपाई एक कुंजी है जो आपके भीतर के द्वार खोलती है, और जब सभी द्वार खुल जाते हैं तब आप समझते हैं हनुमान जी केवल बाहरी देवता नहीं, वो आपके भीतर की शक्ति, साहस
और निस्वार्थ प्रेम का नाम है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।